बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमरीकी वाइट हाउस, जिसको अमेरिका की तरफ से सबसे ज़्यादा सिक्योर प्लेस कहा जाता है, सबसे ज़्यादा महफूज जगह, ये अमेरिका के सदर का सरकारी घर भी है, सरकारी दफ्तर भी है। और जो भी अमेरिकी सदर होता है वो यहीं पर रिहाइश रखता है, यहीं पर वो अपने सरकारी काम अंजाम देता है, उसका सारा स्टाफ यहाँ पर होता है। और अमेरिका ये दावा करता है कि अमेरिकी सदर दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसकी होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज जगह यही वाइट हाउस है। लेकिन अब खुद अमेरिकी मीडिया इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, वहाँ के इदारे इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर पुरस्रार हमले हुए हैं, मिस्टीरियस अटैक्स इनको कहा जा रहा है। अब ये खबर अमेरिका के मोतबर तरीन मीडिया में चल चुकी है, बताया जा रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हुकाम वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहे, बस टामक-टोइयाँ हैं, सर मार रहे हैं। आप CNN देख लें, सबसे मोतबर इदारा माना जाता है अमेरिका का। इसी तरह से दीगर मगरबी इदारे हैं, मगरबी मीडिया है, वो सब इस बारे में कह रहा है, लेकिन सब तस्दीक करें कि समझ नहीं आ रही कि क्या है। अटैक्स हुए हैं, इनको तवानाई के ख़ास अटैक कहा जा रहा है। तफसील में आपको खुद बताऊंगा, पढ़कर बता दूंगा। अब आप चेक भी कीजिए इसको, CNN पर यह खबर चल रही है। इसके अलावा आप देखिए एक्सप्रेस है और रिपब्लिक वर्ल्ड है, न्यूयॉर्क टाइम्स इस बारे में लिख चुका है। यानी जितने उनके मोतबर तरीन, अहम तरीन अमरीकी और मगरबी मीडिया के इदारे हैं वो सब इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये पक्की सच्ची खबर है। और अब इस पर क्या कहा जाए कि वो एक तरह से परेशान भी हैं, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा। बस ये कह रहे हैं कि जी ये कोई ख़ास एनर्जी, एक तरह से एक ख़ास तवानाई का एक जगह पर मुसलसल होना, उसकी वजह से अटैक हो रहे हैं और इसके असरात वहाँ के स्टाफ पर नज़र भी आए हैं। अब आप खुद सुन लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। वॉशिंगटन से ये खबर शाया हुई है, ये छप रही है। पहले तो ये कह रहे हैं कि जी नवंबर 2020 में वाइट हाउस पर ना दिखाई देने वाली पुरस्कार तवानाई के कम से कम 2 हमले हो चुके हैं, जिनकी तफ्तीश में अहम अमेरिकी इदारे अब तक सर मार रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। इन अजीबो गरीब और पुरस्कार हमलों में किसी नामालूम तरीके से मुख्तलिफ अफराद को अलग अलग निशाना बनाया जाता है, जबकि इन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि वो किसी हमले का शिकार हो गए हैं। हमले का शिकार होने वाले फर्द को अचानक किसी खास समत से तालियां बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिनका दौरानिया 30 सेकंड से 30 मिनट तक हो सकता है। आवाज़ कुछ ऐसी होती है जैसे किसी को इनाम मिलने पर तालियां बजाई जा रही हों। दीगर अलामात में धड़कते वाले अंदाज से सर में दर्द होना और मतली जैसी कैफियत भी शामिल हैं। अगर इस पुरस्कार हमले का शिकार होने वाले फर्द के करीब दूसरे लोग भी मौजूद हों तो इन्हें ऐसी आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। इन ज़ाहरी अलामात को हवाना सिंड्रोम कहा जाता है, जिनकी बुनियाद पर बाद में ऐसे किसी मुमकिन हमले का अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हवाना सिंड्रोम के अव्वलीन वाक़यात 2016 के दौरान क्यूबा में तैनात अमरीका और कनाडा के सिफारती अमले के साथ पेश आए। 2018 में ऐसे ही वाक़यात चीन में खुफिया मिशन पर जाने वाले, अब यह तस्दीक हो रही है, अमरीकी मीडिया, आप इसको चेक करें, 2018 में कह रहे हैं कि ऐसे ही वाक़यात चीन में खुफिया मिशन पर जाने वाले, जो खुफिया मिशन पर अमरीकी गए हुए थे, इनकी फोर्सेस, अमरीकी CIA के एहलकारों के साथ भी पेश आए। ये हमले किस तरह किए जाते हैं, इन हमलों के पीछे कौन है, इस बारे में फ़िलहाल कुछ हम नहीं जानते। ये अमरीकी इदारे मान रहे हैं, अमरीकी मीडिया इस बारे में लिख रहा है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अलबत्ता इस बारे में कई मफरूज़े ज़रूर मौजूद हैं, जिनमें बराह रास्त तवानाई, डायरेक्ट एनर्जी को असल ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। अब ये मफरूज़े हैं, फ़र्ज़ किया जा रहा है, ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, मगर जिस चीज़ की तस्दीक हो रही है वो ये कि जी इस तरह तालियां बजने की आवाज़ें या दिल की धड़कन अचानक तेज़ होना जाना, मतली होना के अटैक हैं, और इसकी तस्दीक की जा रही है कि 30 सेकंड से लेकर 30 मिनट तक इसका दौरानिया होता है। ये तस्दीक हो रही है, इदारे इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, मगर ये क्या है इस बारे में अभी तक मफरूज़े हैं। और उन्हीं में ये मफरूज़ा है जी, डायरेक्ट एनर्जी को असल ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। बराह रास्त तवानाई से मुराद वो तवानाई है
जो ख़ास इसी मकाम तक पहुँचे कि जहाँ तक इसे पहुँचाना हो। अब तक लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक इस काम के लिए माइक्रोवेव्स ही मौजू तरीन है, क्योंकि आम रोशनी की तरह इन्हें किसी नुक्ते पर आसानी से मरकूज़ यानी फोकस किया जा सकता है, जबकि ये अपने रास्ते में आने वाली बेशतर रुकावटों से आर पार गुजर जाती हैं। अलबत्ता माइक्रोवेव्स वाली बात भी अब तक सिर्फ एक मफरूज़ा है, ये भी मीडिया खुद ही कह रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस पर बराह रास्त तवानाई का ताज़ा तरीन हमला डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में हुआ है। अमरीकी सदारती दफ्तर के करीब एक लॉन पर यह हमला हुआ है, जहां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहलकार इससे मुतासिर हुआ। अमरीका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के ताज़ा तरीन क़यासात के मुताबिक, अंदाज़ों के मुताबिक, हवाना सिंड्रोम की मुमकिना वजह बनने वाली माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर आज से 50 साल पहले साबिक सोवियत यूनियन, यानी आज का रशिया आप उसको कह रहे हैं, सोवियत यूनियन में और स्टेट्स भी अलग हो गई, अब साबिक सोवियत यूनियन में अच्छा खासा काम किया गया था और इससे कुछ खुफिया हथियार भी बनाए गए थे। अब ये रूस की तरफ जनाब इल्ज़ाम जा रहा है। अब हो सकता है कि माजी में किसी मुल्क, तंजीम या फ़र्द ने यह टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हो और इसे मज़ीद बेहतर बना लिया हो, लेकिन एक बार फिर ये बात भी फ़िलहाल सिर्फ मफरूज़ा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका में एक परेशानी बनी हुई है कि हो क्या रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसकी ज़रूर हो रही है, तस्दीक भी हो रही है, मगर अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सका। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जी कुछ तवानाई एक सतह पर आ जाती है और उसकी वजह से ये हो रहा है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, कोई चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, तो फिर ही जब अमरीकी इदारे इसकी तस्दीक कर देंगे या मीडिया में इस बारे में कुछ आएगी तभी शेयर कर सकूँगा। अब ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, ये मैं अर्ज़ कर दूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं मैं आपको बता रहा। आप ज़रूर इस चीज़ को चेक कर लीजिए खुद। मैंने जिस तरह आपको बताया है, चाहे CNN हो, ये सबसे ज़्यादा मोतबर इदारा है और इसकी बड़ी लड़ाई रही है ट्रंप के साथ भी। इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पर लिखा जा चुका है और मैंने आपको एक्सप्रेस और रिपब्लिक वर्ल्ड और इस तरह से दीगर मगरबी इदारे जो दुनिया के मोतबर तीन मशहूर तरीन है, वो सब इस चीज़ को कोट करें, क्योंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस इन्वेस्टिगेशन की तस्दीक भी की जा रही है, कन्फर्म किया जा रहा है, इन हमलों को भी कन्फर्म किया जा रहा है, मगर ये नहीं अभी तक वो नतीजे पर पहुंच सके क्या है। अब दिलचस्प बात जो मुझे ये लगी वो ये कि 2016 की भी तस्दीक की जा रही है कि पहले भी उनके कुछ सफारत खानों में इस तरह के हमले हुए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी हाल ही में 2018 में चीन में जो खुफिया एहलकार इनके गए थे, इनके इंटेलिजेंस या एजेंट्स उनको कह लें, वो गए थे, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की। हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट है वो ट्रंप के दौर में उनके सिक्योरिटी एहलकार ने की और वो मुख्तलिफ अलामात बताते हैं कि किस तरह से उन पर यह अटैक होता है, उसको कन्फर्म करें। अब मफरूज़ा ये कि जी कोई माइक्रोवेव्स के थ्रू ये कोई एनर्जी इस तरह फेंकी जाती है। अब रशिया का इस तरह नाम लिया जाता है, जिस तरह माजी में रूस पर इल्ज़ाम लगा जी ट्रंप दौर में उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई, और इस तरह से कभी चीन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगने लग जाते हैं जी वो खुफिया तौर पर अपने एजेंट्स यहाँ भेजते हैं PhD स्कॉलर्स की सूरत में और इस तरह से। तो ये अमेरिका को अभी तक खुद वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आई कि अटैक क्या है। तो आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ पर देख रहे हैं या इसको कंफर्म कर रहे हैं ख़ुद अमेरिकी मीडिया से, तो वो भी इस चीज़ को शेयर करें और ख़ुद बेशक आप सर्च करके इसको कंफर्म भी कर लें, ताकि आपको भी इस चीज़ की तस्दीक हो जाए कि वाकई अमेरिकी मीडिया इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। और अगर ये कुछ गलत हो तो वाइट हाउस ज़ाहिर है कि उनको कहेगा कि ये महफूज तीन जगह, आप इसके बारे में इस तरह की ना बातें फैलाएं या कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से भी उनके भी एहलकार सिक्योरिटी इदारे इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आती है, क्योंकि अगर 2016 से इस चीज़ को देखा जा रहा है और अब 5 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो ये कंफर्म नहीं कर सके कि ये हमले किस तरह के हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि उससे मेरी रहनुमाई हो सके, क्या सही है, क्या आपको गलत लग रहा है, और मैं इस हवाले से अपने अंदर बेहतरी ला सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।